हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी ठीक होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस समय अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानून के बारे में जो है बहुत ज़ोर शोर से चर्चा चल रही है कि उनको जो है परिवर्तित करके भारतीय रूप दे दिया जाए और भारत द्वारा खुद का आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस हो। तो कुछ लोगों के मन में ये दुविधाएं उठ रही हैं कि हम लोगों के पास जो पुरानी किताब है उसका क्या करें। तो जाहिर सी बात है कि जो है ये संभावना व्यक्त किया जाना लाजमी है, तो इसमें घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नया आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस जो है जो बनने जा रहा है, इसमें बनने में अभी वक्त लगेगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 107 में जो है यह प्रावधान किया गया है कि विधेयक को जो है पुनर्स्थापना किया जा सकता है। कोई भी कानून है उसको पुनर्स्थापित करने की जो प्रक्रिया है उसको की जा सकती है। तो आपको इसमें तनिक भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा में जो है तीनों कानून को एक साथ पेश किए, उसमें परिवर्तन का जो है कवायद शुरू किए। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी कानून बनने में तमाम प्रक्रियाओं से उसे होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि पहले ड्राफ्ट बनता है। ड्राफ्ट का मतलब होता है मसौदा। कोई भी मसौदा तैयार होता है और उसको विशेषज्ञों के पास भेजा जाता है, उनकी राय ली जाती है कि हम इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, आपकी क्या इसमें राय है। तो विशेषज्ञों द्वारा जो है उसको अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उस मसौदे को जो संबंधित मंत्री हैं उनको जो है सौंप दिया जाता है। फिर उस मसौदा को वो मंत्री सदन में, जैसा कि आप जानते हैं कि संसद में पेश करते हैं, और संसद आपको पता है कि संसद 3 लोगों से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जब वो मसौदा तैयार करके भेजा जाता है संसद में, तो संसद में सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा पर हम विचार करेंगे कि कोई भी मसौदा जो है लोकसभा में पेश होता है कि राज्यसभा में पेश होता है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है। कुछ जो हैं मसौदे केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं और कुछ राज्यसभा में ही पेश किए जाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में एक बताना चाहेंगे कि बजट, धन विधेयक और वित्त विधेयक जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। उसी प्रकार से कुछ ऐसे विधेयक हैं, ऐसे मामले हैं जिसको केवल राज्यसभा में ही पेश किया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाना हो तो वो राज्यसभा में ही वो कवायद शुरू होती है। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसे कानून हैं जो मसौदे हैं जो लोकसभा और राज्यसभा में ही पेश किए जाते हैं, उसके लिए शर्तें होती हैं।
तो अब मान लीजिए कि ये माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को बदलने की जो प्रक्रिया चल रही है वो जो है लोकसभा से होकर गुजर चुका है। वो प्रस्तुत किया गया, उस पर चर्चा हुई, लोगों का विचार विमर्श लिया गया, उसके बाद उसे पारित किया गया। अब वह ड्राफ्ट जो है अब बिल में परिवर्तित हो गया। अब बिल में परिवर्तित होने से पहले उसे लोकसभा राज्यसभा से होकर गुजरना पड़ता है और उसके बाद वो बिल बनता है। बिल के ऊपर जो है राष्ट्रपति का साइन होता है। साइन होने के बाद सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि अब यह कानून जो है इस दिनांक से प्रभावी माना जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अभी कितना वक्त लग सकता है। अभी इसको लागू होने में समय लगेगा। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि आपका जो किताब है किसी प्रकार से अभी वो बेकार नहीं है। वर्तमान में भी अभी वो आपका चल रहा है। वर्तमान में जो परीक्षाएं होने जा रही हैं उसमें भी वह प्रभावी रहेगा। आने वाली जो परीक्षाएं हैं लॉ फील्ड से रिलेटेड उसमें भी अभी प्रभावी रहेगी। तो इतना जल्दी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने पुराने किताब को फिलहाल पढ़िए। यह टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी पुरानी किताब का क्या होगा। हाँ, उसमें परिवर्तन होंगे लेकिन परिवर्तन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना तैयारी जारी रखिए। जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको होने दीजिए, लेकिन अभी वो परिवर्तन होने में वक्त लगेगा। जैसा कि आपको मैं बताया, फिर एक बार बता दे रहा हूँ शॉर्ट से। ड्राफ्ट बनता है, कोई भी कानून बनने से पहले, एक्ट बनने से पहले ड्राफ्ट बनता है, विशेषज्ञों के पास भेजा जाता है। विशेषज्ञों की राय जो है संबंधित मंत्री के पास आता है। मंत्री लोकसभा या राज्यसभा में उसको पेश करता है, उस पर चर्चा होती है, उस पर मतदान होता है, उसके बाद जो है वो पारित होता है, उसके बाद वो बिल बनता है। बिल पर जब राष्ट्रपति का साइन होता है तब जो है वो एक्ट या कानून बनकर तैयार होता है। उसके बाद सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके बताया जाता है कि यह कानून अभी इस तारीख से प्रभावी माना जाएगा। तो अब आप जान सकते हैं कि अभी आपका ये जो नया IPC CRPC और एविडेंस जो है कहाँ से होकर गुजरा है। आप इसका अनुमान लगा लीजिए कि कब तक यह आपको उपलब्ध होगा। आपको किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पुराना IPC CRPC एविडेंस पूरी तरह से प्रभावी है। आप उसको तैयारी में लगे रहिए, आगामी परीक्षाओं को देखते हुए और वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को भी देखते हुए। और एक बात हम कहना चाहेंगे, इस वीडियो में बताए गए जो भी तथ्य हैं इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इन तथ्यों के आधार पर आप किसी प्रकार का निर्णय न लें। इसको आप वेरीफाई करने के बाद ही हमारे तथ्यों को मूल रूप से स्वीकार करने का प्रयत्न करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।